क्या यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? संघ और बीजेपी के बीच ताबड़तोड़ बैठकों की क्या वजह है? पहले समझते हैं कि आखिर संघ यूपी में किस तरह से सक्रिय हुआ है। संघ बीजेपी संगठन और योगी सरकार के बीच 1.25 साल बाद समन्वय बैठक हुई। अगस्त 2024 के बाद संघ के बड़े नेताओं की सरकार के साथ ये बैठक हुई है। बीएल संतोष अपने साथ बीजेपी के संगठन में बदलावों की फीडबैक को लेकर लखनऊ आए। संघ के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बीएल संतोष की पहली बैठक लखनऊ में एक होटल में हुई। अरुण कुमार ने भारती भवन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक और संगठनात्मक फीडबैक लिया। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारकों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बीएल संतोष की दूसरी बैठक सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। संघ की तरफ से अरुण कुमार और यूपी के क्षेत्रीय प्रचारक भी उस समय वहां मौजूद थे। अब इससे पहले अयोध्या में धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। हालांकि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये सामने नहीं आ पाया। इसके अलावा संघ अपने शताब्दी वर्ष में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन करने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि यह सम्मेलन जनवरी में लखनऊ में आयोजित किया जाना है। अब सवाल यह है कि आखिर इन बैठकों का मुद्दा क्या है? आखिर संघ और बीजेपी के बीच हो रही बैठकों में किस बात पर चर्चा हो रही है? माना जा रहा है कि बीजेपी के भीतर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। संघ और बीजेपी नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कील काटे दुरुस्त कर प्रदेश में एकजुटता और संगठनात्मक कसावट को सुनिश्चित करने में जुट गया है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव के बाद अब संघ मिशन 2027 को लेकर सक्रिय हुआ है। ऐसे में इन बैठकों में 2027 को लेकर लंबा मंथन चला है। बैठक में एसआईआर को लेकर लंबी चर्चा हुई, जहां रिपोर्ट दी गई है। विधायक और सांसद इस मुद्दे पर बेरुखी दिखा रहे हैं, जबकि उन्हें इस पर जनता के बीच जाकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को धार देने वाले एजेंडे पर भी चर्चा हुई। हर जिले में संदिग्ध घुसपैठियों से निपटने के लिए डिटेंशन सेंटर जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने पर जोर दिया गया। वहीं राम मंदिर निर्माण की व्यापक प्रचार की योजना को लेकर मंथन हुआ, जिसमें धर्म ध्वजा समारोह का भी जिक्र हुआ। बीएल संतोष ने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों को लेकर समन्वय बैठक में शीर्ष नेतृत्व के विचार को रखा है और यह माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। अब खबरों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। माना यह जा रहा है कि इस हफ्ते बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जल्दी से कुमार अभिषेक आपसे समझ लेते हैं, जिस तरह की गतिविधियां बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, ये दरअसल क्या इशारा करते हुए नजर आ रही है? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर समन्वय बैठक है और समन्वय बैठक को अमूमन नियमित बैठक के तौर पर कहा जाता है, लेकिन सिर्फ नियमित बैठक हो ऐसा नहीं है। संघ के नेताओं के साथ मुलाकात, उसके बाद जो कोर कमेटी है उसकी बैठक, निश्चित तौर पर कुछ चीजें जो तय हुई। संघ के साथ जो बैठक होती है दरअसल उसमें सरकार के कामकाज और फीडबैक दिए जाते हैं और उस फीडबैक को लेकर के उस कोर कमेटी में चर्चा होती है। तो ये बात तो तय मान लीजिए कि अगले 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और इसे लेकर कई नाम सामने हैं। अगर मुख्यमंत्री के पसंद की बात की जाए तो स्वतंत्र देव सिंह का नाम, दिनेश शर्मा का नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, ओबीसी चेहरे के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह का नाम चाहते हैं। होगा क्या ये कहना मुश्किल है, या नाम तय हो चुका है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो कि अभी भी उभर करके सामने हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो धर्मपाल सिंह जो पशुधन मंत्री हैं वो उनका नाम आगे है, वो भी ओबीसी लोध बिरादरी से आते हैं। इसी तरीके से बाबूराम निषाद, और एक और नाम जो कि इस वक्त चर्चा में है वो है साध्वी निरंजन ज्योति का, जो कि सह पर्यवेक्षक बिहार में बनाई गई थी। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, भगवा पहनती हैं, महिला हैं, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में। इसके अलावा कई दलित चेहरे हैं, वो भी नामों के फहरिस्त में है। ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले 10-12 दिन के भीतर कोई ना कोई नाम का ऐलान हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी एक सहमति या कह सकते हैं कि उस पर चर्चा की गई है। दूसरी बात जो निकल करके आई है वो ये है कि जनवरी में जो एक बड़ा हिंदू समागम होगा
उसको लेकर, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो मुद्दे जो हिंदुत्व की धार दे रहे हैं उस पर चर्चा हुई, और आखिर में एसआईआर को लेकर जो बेरुखी है उस पर भी चर्चा हुई है। और अब तो बीजेपी के कई नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि वो भी अब एसआईआर में उसी तरीके से हिस्सा ले रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी जमीन पर अग्रेसिव है। अर्पिता। हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु, ये जब कह रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होना है, तो जैसा अभिषेक बता रहे हैं वही लग रहा है या कुछ और भी हो सकता है, ये जरा स्पष्ट कीजिएगा। उसके अलावा एक और चीज जिसको लेकर बीजेपी हमेशा सजग रही है, वो देखा गया है कि जो भी सरकार के काम हो वो जनता तक का पहुंचाइए। ऐसा ना हो कि जो विधायक हैं वो सुस्त पड़ जाए, जनता तक वो मुद्दे ना पहुंचे। एक बार फिर इसको भी यहाँ पर कहा गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जो अभिषेक कह रहे हैं उसमें। एक तो सरकार का जो फीडबैक है कामकाज का, और संघ क्योंकि ग्राउंड पे काम करता है, उनके पास फीडबैक होता है कि सरकार की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर कहाँ तक पहुंची हैं, उसका पूरा फीडबैक है, उसका पूरा खाका तैयार होता है। उसके जो भी रिपोर्ट्स होती है संघ की तरफ से वो दी जाती है और सरकार की तरफ से बातचीत होती है और उस पर तय किया जाता है। उसके साथ साथ एक चीज जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन में बहुत बदलाव होने हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, और लगभग ये कह सकते हैं कि 95% जो है जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बिना जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से चुनकर आते हैं, यानी कि अगर वो राष्ट्रीय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल के जो मेंबर बनेंगे वो उत्तर प्रदेश से बनने हैं। तो ऐसे में अगर आपको प्रस्तावक बनना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो उसमें आपको नेशनल काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है। नेशनल काउंसिल का मेंबर तब होगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो ये सही है कि अगले 2 से 4 दिनों में या जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश तो एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए और वहां पे संगठन में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जिन नामों की चर्चा अभिषेक अभी कर रहे थे उनमें BL वर्मा भी हैं, उनमें दलित समुदाय से आने वाले रामशंकर कठीरिया भी हैं। तमाम नाम उसमें है, हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा है, दिनेश प्रताप सिंह है, स्वतंत्र देव हैं जो ओबीसी हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि स्वतंत्र देव एक बार फिर से जो है वो मंत्री बने। लेकिन इसके बाद जो है मंत्रिमंडल में भी वहां पे बहुत बड़े फेरबदल होने, उन सबको लेकर जो है विस्तृत रूप से समन्वय की बैठक में चर्चा हुई और चर्चाओं का सार जो है आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर हमारी रहेगी इस हलचल पर जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस पूरे मामले में योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का क्या कहना है, जरा आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोई निर्णय नहीं होता, बल्कि ये बैठकें समन्वय बैठक इसको कहते हैं, जिसमें संगठन, सरकार, विचार परिवार और अन्य जिम्मेदार लोगों का एक समन्वय होती है कि कहाँ कोई इस तरह समन्वय में कोई कमी तो नहीं है और क्या बेटर किया जा सकता है जिससे और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, उसका विचार विमर्श होता है। वही विचार विमर्श कल हुआ है और मैं समझता हूँ ये रूटीन प्रक्रिया है जो साल 6 महीने में ये संगठन और सरकार के बीच में होती रहती है।